तभी दरवाजे पर हुई दस्तक ने राज को वर्तमान में ला दिया। वह चेयर पर सीधा बैठे चेहरे से बह रहे आंसू को पोंछकर बोला, इनकमिंग। सामने से विशाल केबिन में दाखिल हुआ। वह राज का बचपन का दोस्त था, लेकिन कॉलेज टाइम में पढ़ने दूसरे शहर चला गया था। वह आकर राज के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। राज को देखते ही वह उसकी परेशानी समझ गया और बोला, देख रहा हूँ, जब से यहाँ इस शहर में आया है तब से तू उसी लड़की के ख्यालों में खोया है। उसे एक बुरा सपना समझकर भूल क्यों नहीं जाता? कब तक यूं ही अंदर घुट कर जीता रहेगा? तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, उसका और अपने परिवार का तो ख्याल कर। राज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। विशाल इस बात से अनजान था कि वह लड़की जिसकी वजह से उसके दोस्त का आज ये हाल है, नैना ही है। विशाल अब कुछ और कहना ही चाहता था कि दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। राज ने अंदर आने की परमिशन दी तो नैना अपना रेजिग्नेशन लेटर लिए हुए अंदर आ खड़ी हुई। नैना को लगा था कि शायद राज केबिन में अकेला है, इसलिए विशाल को देखकर वह बाहर से ही ठहर गई। फिर भी अगले ही पल दूसरे आत्मविश्वास के साथ राज के टेबल के सामने आ खड़ी हुई और उसकी ओर लेटर पढ़ते हुए कहा, मेरा रेजिग्नेशन लेटर सर। अब मैं और काम नहीं कर सकती। राज ने नज़र उठाकर नैना की ओर देखा और उसके हाथ से लेटर ले पढ़ने लगा। विशाल हैरानी से नैना को देखते हुए बोला, आप तो बड़ी काबिल हैं, फिर भी ऐसे अचानक रिजाइन? नैना विशाल से बोली, वो सर की। तब विशाल ने उस टोकते हुए कहा, बस कीजिए। विशाल ये सुन लेटर पढ़ते हुए राज ने गुस्से से विशाल की ओर देखा कि ये नैना में इतना फैमिलियर क्यों हो रहा है। फिर वह चुपचाप लेटर पढ़ने लगा। नैना बोली, ओके विशाल, दरअसल कुछ पर्सनल वजह है तो मैं यहाँ आगे काम नहीं कर पाऊंगी। अभी विशाल और नैना आपस में बात कर ही रहे थे कि उसे कुछ आवाज़ आई। उन्होंने राज की ओर देखा तो पाया कि उसने रेजिग्नेशन लेटर फाड़ डाला। नैना की ओर गुस्से से देखते हुए राज ने लेटर के टुकड़े डस्टबिन में डाल दिए। नैना और विशाल ये देखकर हैरान रह गए। नैना बोली, ये क्या किया आपने? मैं अपनी जॉब छोड़ना चाहती हूँ और मेरा रेजिग्नेशन लेटर ऐसे नहीं फाड़ सकते। विशाल ने नैना की हाँ में हाँ मिलाई और राज से बोला कि तूने लेटर क्यों फाड़ा? राज विशाल की ओर देखता हुआ बोला, कचड़े की जगह कचड़े में ही होती है। मिस शर्मा जॉब नहीं छोड़ सकती। नैना अब हैरानी से राज की ओर देखने लगी और बोली, क्यों क्यों नहीं छोड़ सकती? मेरी मर्जी है, मैं जब चाहें जहाँ चाहें जॉब करूँ। राज बड़े इत्मीनान से बोला, बिल्कुल आपकी मर्जी है, आप जब चाहें जिसे छोड़ो। नैना समझ गई कि राज उसके धोखे के लिए उस पर तंज कर रहा है। वह बोली, सर आपको कोई हक नहीं किसी एम्प्लॉय को ऐसे रोकने का। विशाल बोला, परेशानी क्या है राज? राज बोला, मुझे कोई परेशानी नहीं है विशाल, मैं भला क्यों रोकूंगा किसी को? ये तो कंपनी का रूल है जो मिस शर्मा को रोक रहा है। नैना और विशाल चौंक कर राज को देखने लगे। उन्हें ऐसे देख राज बोला, मिस शर्मा ने ये जॉब ज्वाइन करने से पहले इस कंपनी के साथ 3 साल का बाइंड साइन किया था। अगर ये 3 साल से पहले जॉब छोड़कर जाती हैं तो कंपनी इन पर कोई भी लीगल एक्शन ले सकती है। मिस शर्मा को अभी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं। आई राइट मिस शर्मा? नैना परेशान से बांड वाली बात भूल ही गई थी। अब उसे ये बात याद आ गई और धीमे से बोली, यस सर। राज बोला, तो उम्मीद है कि ये मैटर यहीं ख़त्म हो जाए। विशाल मैं चलता हूँ। ये कहते हुए राज वहाँ से निकल गया। विशाल बोला, नैना बात तो सही है राज की, आप जॉब नहीं छोड़ सकती। नैना समझ गई कि राज उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। वह केबिन से निकल राज के पीछे पीछे गई। राज ऑफिस से निकलने को लिफ्ट में अंदर घुस उसे बंद करने वाला था कि नैना जल्दी से लिफ्ट में आ गई और लिफ्ट बंद कर दी। आगे की कहानी जानने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।